तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज फिर से हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक हमने पढ़ लिया है अनुच्छेद 75 तक, एक से लेकर अनुच्छेद 75 तक हमने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सब पढ़ लिया है। एक बार हम अनुच्छेद 74 को और 75 को दोबारा रिपीट करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। और हम आज के आगे पढ़ेंगे अभी मंत्रिपरिषद। तो पूरा देख समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ अगेन। 74 अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 में कहा गया है, मैंने पढ़ा दिया है वैसे भी, आप पिछली वाली वीडियो में देख लीजिएगा विस्तार से। मैं केवल यहाँ पे रिपीट करा रहा हूँ अभी। 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। सलाह देने के लिए कौन होगा? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसके अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? जिसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, पीएम, प्रधानमंत्री। तो ये तो सब मैंने अभी पढ़ा दिया है, मैं रिपीट करा रहा हूँ। अर्थात मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के अधीन होता है। जो ये मंत्रिपरिषद है दोस्तों, ये किसके अधीन होता है? प्रधानमंत्री के अधीन होता है। ठीक है, इतना समझ लिया आपने। 75 में कह रहा था, अनुच्छेद 75 में कह रहा था कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रियों की नियुक्ति करता है, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो यह करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में विस्तार रूप से समझा दिया है, पहले वाली वीडियो में देख लीजिएगा। मंत्रियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। किसकी सलाह पे करता है? तो वो करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। इसको यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। 74 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख है प्रधानमंत्री, अर्थात राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और 75 में कहा गया है कि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर? तो करता है वह प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। तो दोस्तों, यही 1861 ईस्वी में भारत में लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली मतलब पोर्टफोलियो लागू कराया, जिसके तहत भारत के विभिन्न कार्यों को अलग अलग विभाग में बांट दिया, इसे मंत्रियों को सौंप दिया। जैसे रेल विभाग है तो उसका एक अलग प्रमुख होगा। ठीक है, शिक्षा विभाग है तो उसका एक अलग प्रमुख होगा। तो उसके बारे में आज हम देखेंगे, फुल विस्तार से समझना है हमें। ठीक है, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम समझेंगे मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम समझेंगे। इसमें 4 प्रकार के मंत्री रहते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मैं एक बढ़िया सा फिगर बना के समझा रहा हूँ। ठीक है, मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, जो होता है प्रधानमंत्री। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? पीएम, इन सबका। और इसमें 4 प्रकार के मंत्री रहते हैं। इसमें कितने प्रकार के मंत्री रहते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के मंत्री रहते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इसमें 4 प्रकार के मंत्री रहते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद में। पहला हो गया कैबिनेट मंत्री। कौन सा हो गया दोस्तों? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। तो इसका कार्य क्या है? यह किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है। यह दोस्तों किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है। यह अपने विभाग के सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। इसमें कहा गया है कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, यह अपने विभाग के सबसे बड़े मंत्री होते हैं। जो कैबिनेट मंत्री अपने विभाग के क्या होते हैं? सबसे बड़े मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री अपने विभाग के सबसे बड़े मंत्री होते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे आता है राज्य मंत्री। ये क्या है दोस्तों? राज्य मंत्री। इसको भी हम देखेंगे, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री, इसमें कहा गया है कि
प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है। यह कैबिनेट मंत्री का सहायक है। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनका यह सहायक है। यह हर राज्य का नहीं होता है, यह हर एक विभाग में होता है। मतलब रेलवे विभाग का कैबिनेट मंत्री होगा, उसका फिर राज्य मंत्री होगा जो उसका सहायक होगा, जो उसका क्या होगा दोस्तों, सहायक। और फिर आता है तीसरे नंबर पे भी आता है राज्य मंत्री। इसके बारे में भी समझ लीजिएगा। चौथे पे भी आता है उपमंत्री। इसमें भी आता है दोस्तों क्या, राज्य मंत्री। ये क्या है, यह है स्वतंत्र प्रभार। ठीक है दोस्तों। और फिर आता है उपमंत्री। अब यहाँ पे आपको समझने की बात है, ठीक है। इसमें कहा गया है कैबिनेट मंत्री, किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री कौन होता है, कैबिनेट मंत्री। फिर प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है, ठीक है, राज्य मंत्री होता है। इसको समझिएगा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को। इसमें कहा गया है कि जिस विभाग का कैबिनेट मंत्री किसी कारण में अनुपस्थित रहता है, जैसे कैबिनेट मंत्री है, जो कैबिनेट मंत्री वह किसी कारण अनुपस्थित रहता है, तो उस विभाग के राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। यह राज्य मंत्री है, राज्य मंत्री को ही स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। यहाँ पर यदि कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित है तो उस विभाग के राज्य मंत्री को ही स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। और उपमंत्री, यह सबसे छोटे स्तर का मंत्री है, यह राज्य मंत्री की सहायता करता है। यह जो है उपमंत्री, यह राज्य मंत्री की सहायता करता है। और राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की अनुपस्थिति में यह स्वतंत्र प्रभार के रूप में सहायता करता है। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। हम पढ़ रहे थे मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसमें 4 प्रकार के मंत्री रहते हैं, लिख दे रहा हूं। इसमें 4 प्रकार के मंत्री रहते हैं। इसमें दोस्तों कितने प्रकार के मंत्री रहते हैं, 4 प्रकार के मंत्री रहते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उपमंत्री। यह सबसे बड़ा विभाग है। इनकी कैबिनेट मंत्री की अनुपस्थिति में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में कार्य करता है। और उपमंत्री होता है, यह सबसे छोटे स्तर का मंत्री है, यह राज्य मंत्री की सहायता करता है। तो आगे इतना समझ में। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है दोस्तों मंत्रिमंडल, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। मंत्रिमंडल इसे क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल। तो इसमें कहा गया है कि इसमें केवल उच्च श्रेणी के मंत्री ही भाग लेते हैं। इसको भी हम फिगर देके समझेंगे। इसमें कहा गया है इसमें केवल उच्च श्रेणी के मंत्री ही भाग लेते हैं। जैसे कैबिनेट मंत्री जो अभी मैंने समझाया था मंत्रिपरिषद में, तो कैबिनेट मंत्री उच्च मंत्री हैं। तो इन सब का प्रधान तो एक ही होता है, प्रधान है पीएम। ठीक है दोस्तों, प्रधान कौन है, इनका सबका पीएम है, प्रधानमंत्री। इसमें कहा गया है कि उच्च श्रेणी के मंत्री कौन हो जाएंगे, तो उच्च श्रेणी के मंत्री हो जाएंगे कैबिनेट मंत्री। ये कैबिनेट मंत्री क्या हो जाएंगे, उच्च श्रेणी के। और स्वतंत्र प्रभारी राज्य मंत्री। ठीक है, तो ये हो जाएंगे दोस्तों कैबिनेट मंत्री। और ये हो जाएंगे स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। इसमें कहा गया है कि इसमें केवल उच्च श्रेणी के मंत्री ही भाग लेते हैं। इनमें कैबिनेट मंत्री तथा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी आते हैं। और दोस्तों एक बात और समझिएगा, मंत्रिमंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अनुच्छेद 352 में है। मंत्रिमंडल का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 में है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री होता है जो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल दोनों का अध्यक्ष होता है। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आप कि प्रधानमंत्री
मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों का अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों का अध्यक्ष होता है। दोनों का अध्यक्ष होता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद को, ठीक है। और इसी में कहा गया है दोस्तों कि सुपर कैबिनेट होता है जिसमें अर्थशास्त्री के संस्थानन ने योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा था, वो मैं समझा दूंगा, ठीक है। किचन कैबिनेट क्या है दोस्तों? किचन कैबिनेट को हम देखते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं। किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट में दोस्तों प्रधानमंत्री के सभी संबंधियों को किचन कैबिनेट कहा जाता है। किचन कैबिनेट किसे कहा जाता है? किचन कैबिनेट उसे कहा जाता है प्रधानमंत्री के सगे संबंधियों को किचन कैबिनेट कहा जाता है। किचन कैबिनेट कहा जाता है प्रधानमंत्री के सगे संबंधियों को क्या कहा जाता है? किचन कैबिनेट कहा जाता है। प्रधानमंत्री के सगे संबंधियों को किचन कैबिनेट कहा जाता है। प्रधानमंत्री के सगे संबंधियों को किचन कैबिनेट कहा जाता है, ठीक है। जैसे समझिएगा बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है सौरभ गांगुली, और वो अमित शाह का लड़का कौन है? शाह है। बीसीसीआई का अध्यक्ष सचिव जय शाह है, अमित शाह का लड़का। तो वह कैसे आया? किचन कैबिनेट के द्वारा। प्रधानमंत्री के सगे संबंधियों को किचन कैबिनेट कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। सुपर कैबिनेट ये योजना के संस्थानन ने एक योजना बनाई थी जिसे सुपर कैबिनेट कहा जाता है, ठीक है। और एक होता है अतिरिक्त प्रभार, रिमार्क। जब किसी विभाग को दूसरे विभाग के कैबिनेट मंत्री को सौंप दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अतिरिक्त प्रभार कहते हैं। जब किसी विभाग को दूसरे विभाग के कैबिनेट मंत्री को सौंप दिया जाता है तो उसे कहा जाता है अतिरिक्त प्रभार कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, अतिरिक्त प्रभार, अतिरिक्त प्रभार कहा जाता है जब किसी विभाग को दूसरे विभाग के कैबिनेट मंत्री को सौंप दिया जाता है। जब किसी विभाग को दूसरे विभाग के कैबिनेट मंत्री को सौंप दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम अतिरिक्त प्रभार, ठीक है दोस्तों, ये आप समझ जा रहे होंगे। उसे कहते हैं अतिरिक्त प्रभार। अब बताइएगा जल्दी से, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कमेंट में कि मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों का अध्यक्ष कौन होता है? मैंने इसके कुछ समय पहले बताया था इसी वीडियो में, उसका आंसर दीजिएगा आप कमेंट में, ठीक है। अब हम चलते हैं इसी के बारे में कुछ बेसिक मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के। मंत्रिपरिषद में विभाग वितरण पीएम के इच्छानुसार होती है। मंत्रिपरिषद में विभाग वितरण पीएम के इच्छानुसार होती है। मंत्रिपरिषद में विभाग वितरण पीएम की इच्छानुसार होती है। और इसी में कहा गया है दोस्तों मंत्रिपरिषद कौन कौन सदस्य आते हैं? 20 सदस्य। कितने सदस्य हो सकते हैं मंत्रिपरिषद में? तो लोकसभा
में जितने सदस्य होंगे उनके 15% सदस्य। ठीक है, तो लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545। 545 का 15% निकाल लीजिएगा, जितना भी आएगा उतने सदस्य होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कहा गया है मंत्रिपरिषद के विभाग वितरण पीएम के इच्छानुसार होती है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जिस कारण मंत्री किसी भी सदन का हो सकता है। मंत्री लोकसभा का हो सकता है या राज्यसभा का हो सकता है। वह लोकसभा में बैठ सकता है, किंतु मतदान के समय वह सदन में चला जाता है। आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट कहता है मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद में विभाग का वितरण पीएम की इच्छानुसार होता है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। और इसी में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। जो मैंने अभी कुछ समय पहले क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अतः प्रधानमंत्री के मृत्यु त्याग पत्र से मंत्रिपरिषद भंग होता है और जब नया प्रधानमंत्री पुनः मंत्रिपरिषद का गठन करता है। इस स्थिति में लोकसभा भंग नहीं होती, अर्थात दोबारा चुनाव नहीं होगा। दोबारा चुनाव तभी होगा जब बहुमत 273 सीट कम पर जाएंगी। ठीक है, बहुमत सिद्ध करने के लिए गठबंधन भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने सीखा मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में। तो थोड़ा थोड़ा अभी फिर से रिपीट करा दे रहा हूँ मैं। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, मंत्रिपरिषद दोनों का एक बार मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, इनका दोनों का अध्यक्ष कौन होता है? दोनों का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री आते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। राज्य मंत्री को ही स्वतंत्र प्रभार रूप में दिया जाता है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी और उपमंत्री। ठीक है दोस्तों, और इसमें कौन आते हैं? मंत्रिमंडल में। मंत्रिमंडल में आते हैं, इसमें केवल उच्च श्रेणी के मंत्री ही भाग लेते हैं। इसमें केवल उच्च श्रेणी के मंत्री ही भाग लेते हैं, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। और इसी में कहा गया था कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 में है। ठीक है, आप किचन कैबिनेट समझ पा रहे होंगे। प्रधानमंत्री के सगे संबंधियों को क्या कहते हैं? किचन कैबिनेट कहा जाता है। मंत्रिपरिषद में विभाग वितरण कौन करता है? पीएम की इच्छानुसार होता है। तो दोस्तों आज हमने सीखा मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। आप इसका घर में बैठ के बढ़िया सा रिवीजन कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा बार बार। इसको निश्चित ही आप समझ पा रहे होंगे। और मैंने जितने भी पहले अनुच्छेद पढ़ा दिए हैं उन सबको भी रिपीट कीजिएगा बार बार। ठीक है, तो कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।